कहानी की शुरुआत होती है साल 2092 में, जहां धरती पर प्रदूषण की वजह से सभी पेड़ पौधे सूख गए थे। तब यूटीएस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने अमीर लोगों के रहने के लिए धरती के बाहर एक कॉम्प्लेक्स बना दिया। वहीं बेचारे गरीब लोगों को धरती पर ही गंदी हवा में रहना पड़ रहा था। वहीं दूसरी ओर यूटीएस का फाउंडर सुलेवन मार्स पर आर्टिफिशियल पेड़ पौधे उगाकर उसे नई धरती बनाना चाहता था। इसी के साथ इन प्रोजेक्ट से पैदा होने वाला कूड़ा करकट, जिसे डेब्रिस कहते हैं, वो अंतरिक्ष में गोलियों की तरह उड़ता रहता है और इसे साफ करने के लिए स्पेस स्वीपर्स नाम के कर्मचारियों को अपनी जान पर खेलना पड़ता है और बदले में वो बेचारे इन डेब्रिस को बेचकर अपना गुजारा करते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि काफी बड़ा डेब्रिस एक सैटेलाइट से टकरा गया और जल्द ही स्पेस स्वीपर्स की टीम अपनी शिप्स पर उसे रोकने निकली। पर तभी अचानक विक्ट्री नाम की एक शिप ने उनका रास्ता रोक लिया। तब बब्स नाम के एक रोबोट ने शिप के ऊपर खड़े होकर रस्सी फेंकी, जो सीधा उसी डेब्रिस से जुड़ गई। इस जहाज पर टाई हो, जैंग और टाइगर नाम के 3 लोग और भी मौजूद थे और सभी स्पेस स्वीपर्स में इन चारों की सबसे जबरदस्त टीम थी और वो जल्दी से डेब्रिस को अपने कंट्रोल में लेकर बाकी सबसे बचते बचाते फैक्ट्री में पहुंचे, जहां सारे कूड़े करकट को तोड़कर उससे अलग अलग चीजें बनाई जाती थी। दरअसल टाई हो की बेटी उससे बिछड़ गई थी और वो उसे ढूंढने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। उसने सरकारी अफसर को अपने बचे खुचे चावल के दाने दिए ताकि वो मॉर्ग में आई हुई नई लाशें देख सके। वो अक्सर ऐसा करता था और इस बार भी ये लाश उसकी बेटी की नहीं थी। ताई हो ने जो भी मशीन इकट्ठा की उन्हें बेच दिया, मगर उसके बहुत ही कम पैसे मिले। आखिरकार उनकी टीम अब भी घाटे में ही चल रही थी। ये देखकर ताई हो को गुस्सा आ गया, मगर क्लर्क ने उसे चाकू दिखाकर शांत बैठने को कहा। तभी उन्होंने टीवी पर खबर देखी कि डोरोथी नाम का एक एंड्रॉयड रोबोट चोरी हो गया है, जिसे ब्लैक फॉक्सेस नाम के विरोधियों ने यूटीएस ऑफिस से चुरा लिया था। ये लड़की जैसा दिखने वाला रोबोट बेहद मासूम सा लगता था, मगर इसके अंदर बहुत ही खतरनाक हथियार छुपाए गए थे। इसीलिए लोगों को इसे देखते ही पुलिस को खबर करने की सूचना दी गई, मगर ताई हो ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वहां से निकल गया। उस शाम विक्ट्री ग्रुप के लोग अपने कर्ज को लेकर काफी परेशान थे। जल्द ही फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो आपस में ही लड़ने लग गए, लेकिन बब्स ने अपने पैसे एक डिब्बे में छुपा कर रख लिए। असल में सिर्फ वही एक थी जो लगातार पैसे जोड़ रही थी, क्योंकि वो इन पैसों से अपने शरीर पर सिंथेटिक स्किन लगवाना चाहती थी ताकि वो भी इंसानों जैसी दिख सके। इसके बाद सारे क्रू ने आज के डेब्रिस की जांच की तो पता चला कि ये एक टूटी हुई शिप थी और ये ऐसी जगह से आई थी जहां कई सारे नैनोबॉट्स मौजूद थे। नैनोबॉट्स उन मशीन को कहते हैं जो लोहे जैसे मेटल तक को चबा जाएं। जल्द ही शिप की लाइट्स चालू हो गई तो उन्होंने इसका कार्गो बॉक्स खोला, जिसमें से कुछ एयर बैग्स बाहर निकले। तभी उनके बीच उन्होंने डोरोथी को छिपते हुए देखा तो उनके होश ही उड़ गए। वो उसे बाहर निकालकर विक्ट्री शिप में ले आए और ताई हो को उसे देखकर बस अपनी बेटी याद आ रही थी। तभी टीवी पर उसके लापता होने की खबर फिर से आई और अचानक सारा क्रू डर गया, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि डोरोथी असल में एक हथियार है। जैसे ही डोरोथी ने अपना मुंह खोला तो सब डर कर इधर उधर भागे, लेकिन वो तो सिर्फ छींक रही थी। तब वो सभी अपने अपने कमरे में भाग गए और आगे के बारे में सोचने लगे। फिर ताई हो ने बाहर आकर उसे बांधने की कोशिश की, मगर जैसे ही वो आगे बढ़ी तो ताई हो डर कर किसी मेटल के पीछे छुप गया। तभी उसकी नजर डोरोथी के बैग पर पड़ी और वो उसे उठाकर अपने कमरे में आ गया। उसमें एक फोन मिला जिसमें डॉक्टर कैंग नाम के एक आदमी की कई मिस कॉल थी। साथ ही डॉक्टर कैंग के नाम से यूटीएस के कुछ कागजात भी थे। खैर, अब क्रू ने उस इलाके में जाने का फैसला किया जहां कोई नहीं रहता था, लेकिन फिर वो डोरोथी को अकेला छोड़कर शिप से भाग गए। तब हम देखते हैं कि डोरोथी के पास ऐसी शक्ति थी जिससे वो मरे हुए पौधों को भी जिंदा कर सकती थी। उधर बाकी के क्रू मेंबर्स एक बार में जाकर सोच रहे थे कि आखिर आगे क्या किया जाए। टाइगर ने पुलिस को डोरोथी के बारे में खबर करने की कोशिश की, मगर कोई जवाब नहीं आया। तब ताई हो ने कहा कि अगर वो डोरोथी को वापस ब्लैक फॉक्सेस के हवाले कर दें तो उन्हें ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। फिर ताई हो ने एक मशीन निकाली जिससे उसकी आवाज बदल गई और उसने डॉक्टर कैंग को फोन करके डोरोथी की एक वीडियो भेजी और कहा कि डोरोथी को वापस पाने के लिए उन्हें $2 मिलियन देने होंगे। कैंग ने तुरंत फिरौती देने के लिए हाँ कर दी और उन्होंने आज ही मिलने का फैसला किया। अब पूरा क्रू जाने के लिए तैयार हो गया, पर तभी कंप्यूटर में अलार्म बजा, जिसका मतलब था कि पुलिस वहां आ रही है। उन्होंने फटाफट अपने खास कपड़े उतारे और डोरोथी को छुपाकर अपना अपना काम करने का नाटक करने लगे। एक पुलिस वाले ने वहां आकर पूछा कि उसे इस शिप से फोन आया था, तो टाइगर ने उसे दरवाजे के पीछे इशारा किया। अब पुलिस वाला हाथ में बंदूक लिए अंदर घुसा, लेकिन डोरोथी भी एक जगह से दूसरी जगह घूमते हुए बच गई। उस वक्त ताई हो ने बब्स के बचाए हुए पैसे निकालकर पुलिस वालों को देने की कोशिश की, मगर पुलिस वाले ने उसे धक्का दे दिया। लेकिन पैसे अब भी पुलिस वाले के हाथ में थे और बब्स ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था।
इसलिए जैंग ने पुलिस वाले की शिकायत करने की धमकी दी। ये सुनकर पुलिस वाले को जाना पड़ा और फिर ताइहो और टाइगर अपना भेष बदल कर एक क्लब में पहुंचे जहां वो डॉक्टर कैंग से मिलने वाले थे। टाइगर ने डोरोथी को एक बैग में सुरक्षित रखा था और ताइहो कैंग से मिलने आगे गया। तभी हम देखते हैं कि थोड़ी सी दूर एक बालकनी में कुछ गार्ड्स निशाना लगाने को तैयार खड़े थे। इधर कैंग ने टाइगर और ताइहो को पैसों का बैग दिया, लेकिन जब उन्होंने बैग खोला तो पता चला कि डोरोथी तो भाग गई थी। डोरोथी अब डांस फ्लोर पर जा पहुंची थी और वहां जब लोगों ने उसे देखा तो सभी वहां जमे रह गए। तभी सबके डिवाइसेस पर डोरोथी के लापता होने की खबर आई और सभी डर कर पीछे हट गए। उसी पल गार्ड्स ने वहां धुआंधार गोलीबारी शुरू कर दी, मगर ताइहो ने अपनी जान पर खेलकर डोरोथी को बचाया। तभी वहां अफरा तफरी मच गई और डॉक्टर कैंग डोरोथी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, मगर लोग उसे आगे आने ही नहीं दे रहे थे। इधर ताइहो और टाइगर कैंग को ढूंढ रहे थे कि तभी एक गार्ड ने उस पर गोली चला दी, मगर डोरोथी ने अपनी पावर से उनके आसपास एक शील्ड बना दी जिससे कोई भी गोली उन तक पहुंच ही नहीं पाई। मगर गार्ड्स भी अंत तक गोलीबारी करते रहे और उन्हें लग रहा था कि उन्होंने सबको मार दिया है। मगर टाइगर और ताइहो तो डोरोथी को साथ लेकर विक्ट्री शिप में भाग गए थे। अब उनकी शिप की मरम्मत होने वाली थी, इसीलिए उन्हें फैक्ट्री में ही रहना होगा। जब वो वापस पहुंचे तो जैंग ने उन पर बहुत गुस्सा किया क्योंकि वो डोरोथी को वापस नहीं लौटा सके थे। फिर जैंग ने डोरोथी का फोन तोड़ दिया क्योंकि उसके हिसाब से गार्ड्स उसके फोन को ट्रैक करके ही क्लब में पहुंचे होंगे, लेकिन उसने कैंग का नंबर पहले ही सेव कर लिया था। वहीं दूसरी ओर सुलिवन ने अपने साइंटिस्ट की टीम के साथ नैनोबॉट्स के बारे में बातचीत की जो मार्स पर पेड़ पौधे और समुद्र बनाने की कोशिश कर रहे थे। तभी किसी ने उसे डॉर्थी के गॉगल्स दिए तो वो गुस्से में आ गया। उसने अपनी टीम से कहा कि उनका प्रोजेक्ट तभी सक्सेसफुल होगा जब वो धरती पर जिंदा रहने की उम्मीद ही मिटा देंगे। तभी अचानक उसकी नाड़ियां काले रंग की हो गई और वो दर्द से कराहने लगा। इधर कुछ समय बाद डोरोथी ने ताइहो से कैंची मांगी और पौधे पर उगे नए टमाटर तोड़ने लगी। ये देखकर ताइहो बेहद खुश हुआ और वो डोरोथी के साथ ये टमाटर बाकी स्वीपर्स को बेचने निकल पड़ा। तभी अचानक बैंक वाले उनसे पैसे लेने के लिए पहुंच गए। उसी समय शिप का फोन बजने लगा तो ताइहो उसकी ओर भागा, लेकिन एजेंट्स ने उसे रोक दिया। लेकिन ताइहो जैसे तैसे उन्हें धक्का देकर फोन तक पहुंच ही गया। उसने फोन उठाकर कैंग से बात की और अगली बार मिलने के लिए डील पक्की की, लेकिन इसी दौरान एजेंट्स ने उनके जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। अब ये जहाज बैंक के कब्जे में रहेगा क्योंकि उन्होंने अपना कर्ज नहीं चुकाया था। इधर टाइगर ने कहा कि वो डोरोथी को बेचना नहीं चाहता क्योंकि वो लोग न जाने उसका क्या हाल करेंगे, मगर ताइहो को अपनी बेटी को ढूंढने के लिए और क्रूज शिप को वापस लाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। इधर डोरोथी जब बाथरूम गई तो एक आदमी भी उसके पीछे अंदर आ गया। अचानक क्रू को उसके चिल्लाने की आवाज आई और वो समझ गए कि डोरोथी को किसी ने अगवा कर लिया है। वो सब तुरंत डोरोथी को ढूंढने लगे और तभी टाइगर को सुरंगें याद आई। वो जल्द ही वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक आदमी डोरोथी को ले जा रहा था। टाइगर ने उसका पीछा किया मगर किडनैपर भाग निकला, लेकिन अचानक टाइहो ने सामने आकर डोरोथी को किडनैपर से छीन लिया। किडनैपर ने चाकू निकाला मगर टाइहो बहुत जबरदस्त फाइटर था और उसने सेकंडों में उसके छक्के छुड़ा दिए। मगर कुछ ही पलों में और नकाबपोश गुंडे वहां आ पहुंचे, पर फिर टाइगर ने एक एक करके सबकी छुट्टी कर दी। तभी जैंग ने वहां आकर किडनैपर्स के लीडर का मास्क हटाया तो वो एक क्लर्क निकला जो अक्सर उनसे डेब्रिस खरीदता था। उधर क्रू के लोग किडनैपर्स से पूछताछ कर रहे थे कि डोरोथी बाथरूम में गई। तब जैंग ने कहा कि रोबोट्स तो बाथरूम जाते नहीं, इसका मतलब डोरोथी एक इंसान है। फिर बब्स ने एक खास लाइट की मदद से किडनैपर्स के टैटू बाहर निकाले, जिससे साबित हो गया कि वो ब्लैक फॉक्स के लोग थे। खैर फिर ब्लैक फॉक्स के लोगों ने उन्हें समझाया कि वो कोई आतंकवादी नहीं है, बल्कि वो तो कुदरत को बचाने के मकसद से काम करते हैं। असल में डोरोथी एक ऐसी बीमारी के साथ पैदा हुई थी जिससे उसका मरना तय था, इसीलिए उसके पिता ने उसकी जान बचाने के लिए उसके शरीर में नैनोबॉट्स डाल दिए। उन्होंने उसकी बीमारी को ठीक करने के साथ साथ उसे पेड़ पौधे उगाने की शक्ति भी दे दी। इसका मतलब ये था कि डोरोथी के अंदर धरती को बचाने की ताकत है और फिर सुलिवन के मार्स प्रोजेक्ट की कोई जरूरत ही नहीं होगी। जब सुलिवन को इस बात की खबर मिली तो उसने डोरोथी को मारने के लिए अपने गार्ड्स भेज दिए। गार्ड्स ने उस लैब को खत्म कर दिया और साइंटिस्ट को मार डाला, मगर वो डोरोथी को नहीं मार सके क्योंकि एक नैनोबॉट को मारने का एक ही तरीका है, हाइड्रोजन बॉम्ब। ऐसा बॉम्ब फैक्ट्री के ग्रेविटी सिस्टम में ही मिलेगा, इसीलिए फौजी उसे वहां डालकर धमाका करेंगे जिससे फैक्ट्री भी धरती से जा टकराए और इसी न्यूक्लियर धमाके से धरती का सर्वनाश हो जाए। असलियत तो ये थी कि सुलिवन इंसानों को बचाना नहीं बल्कि जड़ से खत्म करना चाहता है। तभी अचानक उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई दी और वो समझ गए कि गार्ड्स वहां पहुंच गए थे। ब्लैक फॉक्सेस की टीम पीछे के दरवाजे से भाग निकली और जैंग और टाइगर आम कर्मचारी होने का नाटक करते हुए सामने से निकले।
उधर टाई हो डोरोथी को लेकर वेंट्स के रास्ते से भागा, मगर अचानक से डोरोथी को छींक आ गई, जिससे फौजियों ने उन्हें देख लिया। उसने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी तो वो तेजी से आगे बढ़े। इधर जैंग ने विक्ट्री शिप को एक्टिवेट करके गार्ड्स को भटकाने की कोशिश की। वहीं ताई हो और डोरोथी एक पुल तक पहुंचे और गार्ड से बचकर भागते हुए विक्ट्री शिप पर चढ़ गए। इसके बाद सबको साथ लेकर ताई हो पूरी रफ्तार से शिप लेकर निकल पड़ा। अब चारों ओर से उन पर मिसाइल्स के हमले हो रहे थे। अचानक एक मिसाइल उनकी स्पेसशिप के पास आकर फट गई, जिससे उनकी स्पेसशिप डेब्रिस फील्ड की ओर गिरने लगी। जल्द ही विक्ट्री शिप के अंदर खराबी आने लगी और कुछ ही पलों में नैनोबॉट्स की फौज ने विक्ट्री पर हमला कर दिया। तभी ऐन वक्त पर डोरोथी ने अपनी शक्ति से सभी नैनोबॉट्स को दूर फेंक दिया। इतनी ताकत लगाने के बाद वो बेचारी बच्ची चक्कर खाकर बेहोश हो गई और टाइगर ने देखा कि उसका दिल धड़कना बंद हो गया था, इसलिए उसने तुरंत डोरोथी को सीपीआर दी। कुछ ही पलों में डोरोथी ने अचानक गैस छोड़ी और ऐसे उठकर बैठ गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जल्द ही विक्ट्री शिप डेब्रिस इलाके से बाहर आ गया और तब उन्होंने टीवी पर खबर देखी कि उन सभी को आतंकवादी घोषित कर दिया गया था। उन्हें ब्लैक फॉक्स ग्रुप का मेंबर बताया जा रहा था और क्लब और फैक्ट्री में जो कुछ भी हुआ सरकार ने सब कुछ उनके मत्थे मर दिया। खैर इधर असलियत में विक्ट्री क्रू को ब्लैक फॉक्सेस का मैसेज मिला और उन्होंने कॉलोनी के बाहर मिलने का फैसला किया। आखिरकार जब वो मिले तो डोरोथी भागकर कैंग के गले लग गई, पर इधर जैंग को कुछ अजीब दिखाई दिया। इस जगह के चारों तरफ ईएमपी बॉम्ब्स बिछाए गए थे और अचानक वो सब एक्टिवेट हो गए, जिसने शिप के सभी सिस्टम्स के साथ साथ बब्स को भी बंद कर दिया। उसी समय फौजी विक्ट्री शिप में आ घुसे और उन्होंने फॉक्सेस पर धुआंधार गोलीबारी कर दी। फिर उन्होंने डोरोथी को अपने कब्जे में लिया तो जैंग और उसके क्रू ने उसे बचाने की कोशिश की, मगर फौजियों ने उन्हें धूल चटा दी। अब जैंग, टाइगर और ताई हो को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि कैंग और बाकी ब्लैक फॉक्सेस मारे गए। जल्द ही सुलिवन वहां आ पहुंचा और उसने जैंग के मुंह में जबरदस्ती हाथ डालकर एक माइक्रो केमिकल बॉम्ब निकाला, ताकि जैंग के पास बलिदान देने का ऑप्शन न रहे। हालांकि जैंग, टाइगर और ताई हो तीनों उसके दुश्मन थे, मगर उसने उनमें से किसी को भी मारा नहीं, बल्कि उसने डोरोथी की कीमत लगाकर ढेर सारे पैसे उनके सामने फेंक दिए और ताई हो का मजाक उड़ाकर कहने लगा कि अब इन पैसों से वो अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढ सकता है। इसके बाद सुलिवन ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि डोरोथी को फैक्ट्री में बंद करके उसे सीधा धरती से टकरवा दो। इसके बाद सुलिवन ने घोषणा की कि मार्स पर जीवन संभव हो गया है, अब वहाँ का वातावरण सही है, इंसान वहाँ जाके रह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ विक्ट्री शिप में ताई हो अपने हिस्से के पैसे इकट्ठे कर रहा था, पर बाकियों ने इस हराम के पैसे को हाथ लगाने से साफ मना कर दिया, बल्कि वो तो कैसे भी करके डोरोथी की जान बचाना चाहते थे। ताई हो ने उन्हें कहा कि इसमें वो भी जिंदा नहीं बच पाएंगे, मगर उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी। जब डोरोथी को हाइड्रोजन बॉम्ब से बांधा गया, ताई हो सर्च कंपनी के पास गया और उन्हें अपनी बेटी को ढूंढने के लिए पैसे दिए। इंतजार करते हुए उसने अपनी बेटी की पुरानी चीजें देखी, जिनके अंदर उसके लिए प्यार भरे शब्द लिखे हुए थे, जबकि उन दिनों तो वो बस एक शराबी था जो अपनी बेटी को इग्नोर करता था। वो चिट्ठियां पढ़कर उसे जल्द ही एहसास हो गया कि वो गलत कर रहा है। टाई हो तुरंत वापस विक्ट्री शिप पर भाग आया और डोरोथी को बचाने के लिए सबकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। टाई हो अब जहाज को जितनी तेज हो सकता था उतना उड़ा रहा था। वहीं जैंग ने अपने पुराने दिनों वाली गन निकाली और शिप के बाहर खड़े होकर आने वाले सोल्जर्स पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। वो सबको संभाल नहीं पा रही थी तो बब्स ने बाहर आकर उसकी मदद की, लेकिन अब एक खतरनाक मिसाइल उनके पीछे आ रही थी। अब ताई हो ने जहाज को फुल स्पीड में उड़ाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो वो धरती से टकराने वाला है, लेकिन फिर ऐन वक्त पर सीधा कर दिया। उनका पीछा करती हुई मिसाइल्स इतनी तेज नहीं थी और वो अर्थ की ग्रेविटी की चपेट में आ गई। कुछ जहाज अभी भी उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन वो अपनी शिप को तेजी से दौड़ाकर टाइम पर फैक्ट्री में एंटर कर गए। वो सभी जल्दी से ग्रेविटी चेंबर में घुसे और डोरोथी को बचा लिया। जैंग ने बम की प्रोग्रामिंग को चेक किया तो पता चला कि डेटोनेटर उसके अंदर ही है, इसीलिए अगर वो उसे हैक करने की कोशिश भी करेगी तो बम फट जाएगा। उन्हें समय रहते डोरोथी को इस बम से 5000 किलोमीटर दूर ले जाना होगा, ताकि शॉक वेव्स उसके नैनोबॉट्स को खराब ना कर दें। पर तभी एक सोल्जर वहां आ गया, जिसने जल्दी से ताई हो और जैंग को बेहोश कर दिया। टाइगर ने डोरोथी से कहा कि जल्दी से शिप पर वापस भागो, जबकि बब्स उस सोल्जर से लड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस सोल्जर ने उसे भी हरा दिया। लेकिन फिर टाइगर ने उस सोल्जर को एक कॉरिडोर में धक्का दिया और पीछे से दरवाजा लॉक कर दिया। पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी टाइगर उस सोल्जर से नहीं जीत पाया। आखिरकार टाइगर ने हैच खोल दिया, जिस वजह से प्रेशर चेंज की वजह से वो दोनों बाहर खींचे गए। वो सोल्जर बहुत ताकतवर था, मगर टाइगर ने अपने दिमाग से उसे मात दे ही दी। वो सब वहां से निकलने को तैयार थे, पर तभी उन्हें पता चला कि अटैक ड्रोन्स आ रहे हैं।
अब जैंग ने दूसरे स्वीपर्स के साथ बात की और सुलिवन के इरादे बताते हुए उनसे मदद मांगी। जैंग ने जहाज को फैक्ट्री से जल्द बाहर निकाला, साथ ही ज्यादा से ज्यादा ड्रोन्स को शूट भी कर दिया। जब वो बाहर आए तो उन्होंने देखा कि सारे फैक्ट्री वर्कर्स और दूसरे स्वीपर्स अपनी शिप्स में इंतजार कर रहे थे। मिलकर काम करते हुए स्वीपर्स ने शानदार निशानों के साथ एक के बाद एक ड्रोन्स गिराने शुरू कर दिए, जिससे जैंग और उसके क्रू को जल्द से जल्द डोरोथी को बचाने के लिए उड़ने का मौका मिल गया। इसी बीच सुलिवन ने जो कुछ भी कहा था उसकी एक रिकॉर्डिंग न्यूज चैनल्स को भेज दी गई और अब पूरी इंसानियत को उसका सच पता चल गया था। गुस्से से भरा सुलिवन अपनी शिप में निकल पड़ा और विक्ट्री शिप को ढूंढकर उन्हें रोकने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। जैंग दुश्मनों पर फायरिंग कर रही थी जबकि ताई हो फुल स्पीड में शिप को उड़ा रहा था। अचानक ही कुछ भारी चीजें आकर जैंग के ऊपर गिर गई, जिस वजह से वो फंस गई और वहीं सुलिवन ने एक मैकेनिकल आर्म से विक्ट्री जहाज पर हमला कर दिया, जिससे जैंग जहाज से दूर फ्लोट होने लगी। फिर सुलिवन विक्ट्री के ऊपर चढ़ गया और बब्स ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सुलिवन ने उसे 2 हिस्सों में काट डाला। घायल जैंग ने किसी तरह शिप को पकड़ा और बूस्टर सिस्टम तक पहुंच गई, जिसे उसने सही समय पर एक्टिवेट कर दिया, जिससे जहाज अचानक बहुत तेज उड़ने लगा और सुलिवन नीचे गिर गया। लेकिन बूस्टर भी ज्यादा देर तक नहीं चला और सुलिवन फिर से विक्ट्री तक पहुंच गया। अपनी मैकेनिकल आर्म की मदद से उसने जहाज को तोड़कर खोल दिया, लेकिन फिर ये देखकर वो हैरान रह गया कि अंदर तो बम था। असल में वो सब फैक्ट्री से निकलते समय बम को अपने साथ ले आए थे और उड़ान भरने से पहले डोरोथी को दूसरे स्वीपर्स के पास छोड़ दिया था। इस तरह उन्होंने सुलिवन को चकमा देकर डोरोथी को बचा लिया था, चाहे इस सब में उनकी जान क्यों ना चली जाए। बाकी सब लोग आंसुओं के साथ ये सब देख रहे थे। जैसे ही बम फटा तो उसके साथ साथ बाकी क्रू मेंबर्स भी मारे गए, लेकिन तभी अचानक डोरोथी अपनी पावर्स की मदद से नैनोबॉट्स को कंट्रोल करती है। नैनोबॉट्स ने विक्ट्री जहाज के सबसे बड़े टुकड़े को एकदम सुरक्षित रखते हुए उस धमाके से बाहर निकाल दिया और क्रू के सभी लोग अभी भी अंदर जिंदा बच गए थे। अंत में वो सभी डोरोथी के साथ एक खुशहाल परिवार की तरह रहने लगे और पृथ्वी फिर से हरी भरी हो गई। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।